अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सिद्रा हुसैन ग्रामर फिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ग्रामर फिक्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सिद्रा हुसैन ग्रामर फिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों को वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ग्रामर फिक्स के अपने इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रहे हैं। जिसके फंक्शंस में हम पॉजिटिव कर चुके हैं, नेगेटिव कर चुके हैं, इंटेरोगेटिव कर चुके हैं। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के यूज को पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं टू टॉक अबाउट पर्टिकुलर इवेंट्स। पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तब, और एक्शन दैट हैव बिगन, और ऐसे एक्शन जो शुरू हो चुके हैं बट हैव नॉट एंडेड, और खत्म नहीं हुए। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऐसे एक्शन जो पर्टिकुलर इवेंट्स की बात करते हैं, जो एक्शंस शुरू तो हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए जब हम बात करें, मतलब बात करने के वक्त में जो एक्शंस अभी हमारे इनकम्प्लीट हैं, मतलब बात करते वक्त जो एक्शन हमारे इनकम्प्लीट हैं वो आपके कंटिन्यूस में जाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कार इजंट स्टार्टिंग अगेन, मतलब कोई भी बंदा है जो गाड़ी में बैठा है, उसको स्टार्ट कर रहा है और वो नहीं स्टार्ट हो रही है, कोई भी सिचुएशन है। इट मीन्स के आप स्टार्टिंग इवेंट के मिडल ऑफ हैं लेकिन आपका जो इवेंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ। द कार इजंट स्टार्टिंग अगेन, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया है। हु आर यू फोनिंग, आई एम ट्राइंग टू गेट थ्रू द जॉन, मतलब काम जो शुरू हुआ है वो खत्म नहीं हुआ, अभी उस काम के बीच में ही है। The shop is so insufficient that many customers are taking their businesses elsewhere. Are taking, ये हमारी present continuous की verb है। We often use time expressions such as at present, currently, just, and still to emphasize that the action or event is happening now. ये हम बड़ी डिटेल में पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को जो टाइम एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं। उनका मतलब एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट में होता है। एट प्रेजेंट, करंटली, जस्ट, एंड स्टिल, इस तरह के जो टाइम एक्सप्रेशन हैं आप कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू डन द शॉपिंग, आई एम जस्ट गोइंग। नेक्स्ट देखते हैं रिपीट एक्शंस के लिए। व्हेन वी डिस्क्राइब रिपीट एक्शन, रिपीटेड एक्शंस की जब हम बात करते हैं या इवेंट की बात करते हैं दैट आर हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, के बात करते वक्त जो एक्शन रिपीटेडली हो रहे हैं, जो उनको बार बार किया जा रहा है, बात करते वक्त ऐसे एक्शंस जो रिपीट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, उनके लिए हम कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। व्हाई आर यू जंपिंग अप एंड डाउन, I am hearing a lot of good reports about your work these days. I am hearing a lot of good reports. ये कंटिन्यूस है, आजकल उसके बारे में अच्छी खबरें सुन रहा है। और वो बच्चा जो है बात करते वक्त, मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल है जो बात करते वक्त जंप कर रहा है, तो एक रिपीट एक्शन है जो बार बार हो रहा है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया गया है। रेगुलर एक्शंस, we can use present continuous or present simple to describe something that we regularly do at particular time. हम पर्टिकुलर टाइम के ऊपर होने वाले जो काम हैं, किसी भी एक सेम पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलर टाइम के ऊपर काम जो हो रहे हैं, उनके लिए रेगुलर काम जो हो रहे हैं, रेगुलर, ठीक है, किसी भी सेम टाइम के ऊपर रेगुलरली होने वाले कामों के लिए हम कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हैं और हम प्रेजेंट सिंपल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वो यूजुअली वॉच द न्यूज ऑन टीवी, यहाँ पर हमने वॉच यूज किया है, मतलब यहाँ पे हमने V1 यूज किया है, और ये V1 किसके लिए होती है, प्रेजेंट सिंपल के लिए होती है।
यहाँ पे हमने प्रेजेंट सिंपल यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, वी आर यूजुअली वॉचिंग द न्यूज ऑन टीवी एट 9। अब यहाँ पर वॉचिंग यूज किया है, आर यूज किया है और वॉचिंग यूज किया है। ये हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब कंटिन्यूस एक जगह प्रेजेंट सिंपल यूज किया है और एक जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया है, तो इन दोनों से फर्क क्या पड़ता है उसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है वी स्टार्ट वॉचिंग एट 9, हम 9 बजे देखना शुरू करते हैं। वी यूजुअली वॉच द टीवी, वी यूजुअली वॉच द न्यूज ऑन टीवी एट 9, कि हम स्टार्ट करते हैं देखना। जब हम लोगों ने सिंपल को यूज किया है तो इसका मतलब है कि हम उस वक्त शुरू करते हैं। और जब हम लोगों ने कंटिन्यूस यूज किया है, वी आर यूजुअली वॉचिंग द न्यूज ऑन टीवी एट 9, तो वी आर ऑलरेडी वॉचिंग एट 9, कि 9 बजे जब 9 बजे हैं हम ऑलरेडी जो है वो टीवी देख रहे हैं जब न्यूज शुरू होती है। सिंपल का मतलब है कि 9 बजे वो शुरू करते हैं, और कंटिन्यूस का मतलब है कि वो 9 बजे से पहले, जब 9 बजे हैं तो उससे पहले ही वो देख रहे होते हैं, उससे काम पहले उनका स्टार्ट हो चुका होता है। नेक्स्ट देखते हैं, we use present continuous to imply that situation is or may be temporary। जब हम present continuous यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन के लिए, जिस भी एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं, उसका मतलब है कि वो टेम्परेरी है या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए ये नहीं होते। एग्जाम्पल देखते हैं, बैंक्स आर लैंडिंग मोर मनी दीज डेज टू इनकरेज बिजनेसेस टू एक्सपैंड। कंटिन्यूस यूज किया है आर लैंडिंग, तो मतलब टेम्परेरीली जो है या फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है बैंक सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेसेस को या इनकरेज कर रहे हैं बिजनेसेस को। रेगुलर बेसिस के ऊपर वो नहीं करते हैं, मतलब कोई नई पॉलिसी आई होगी उसके अकॉर्डिंग वो लोग ये काम कर रहे हैं, टेम्परेरी काम कर रहे हैं। शी इज टीचिंग मैथ्स इन स्कूल इन बॉन। जब हम कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं टीचिंग के लिए, तो इसका मतलब यह है कि वो टेम्परेरीली पढ़ा रही है, वो वहां पर कंटिन्यूस नहीं पढ़ाती है या वो वहां पर परमानेंट नहीं पढ़ाती है। हम पीछे पढ़ जाए, जब हम लोगों ने सिंपल का यूज किया था तो हम लोगों ने देखा था कि परमानेंट सिचुएशंस के लिए, हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं, और इसी तरह हम जो टेम्परेरी सिचुएशंस होती हैं उनके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं। तो क्या तय हुआ कि टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए हम लोग कंटिन्यूस यूज करते हैं और परमानेंट सिचुएशंस के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। नेक्स्ट देते हैं, वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं विद सम स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स के साथ भी, व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज दैट द सिचुएशन इज टेम्परेरी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अराउंड द प्रेजेंट। अब स्टेट वर्ब क्या होती है? स्टेट वर्ब हमने कहा था कि एक ऐसी वर्ब होती है जो स्टेट को बयान करती है। ठीक है, अब स्टेट वर्ब जो होती है वो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये प्रेजेंट सिंपल में होती है। जब भी हम लोगों ने स्टेटिव वर्ब यूज करनी है तो हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना है। लेकिन हम स्टेट वर्ब के साथ कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब को तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम एम्फसाइज करना चाहते हैं कि सिचुएशन टेम्परेरी है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होती है सिचुएशन या टेम्परेरी सिचुएशन होती है, तो हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं। चूंकि स्टेटिव वर्ब का हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके लिए प्रेजेंट सिंपल यूज होता है, लेकिन अगर वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्टेट वर्ब है तो फिर भी हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई कंसिडर हम टू बी एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। कंसिडर आपकी स्टेट वर्ब है जो एक स्टेट को बयान करती है। आई एम कंसिडरिंग टेकिंग अर्ली रिटायरमेंट। अब यहां पर उन्होंने सिंपल यूज किया है और यहां पर कंटिन्यूस यूज किया है। इन दोनों का मतलब क्या है कि जब सिंपल को यूज किया है तो ये परमानेंट है, और जब कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया है तो टेम्परेरी सिचुएशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द चिल्ड्रन लव हैविंग जीन स्टे विद अस।
अब यहाँ पर लव है। अच्छा, एक और बात, ये हैविंग जो है इसकी वर्ब नहीं है, इसकी वर्ब लव है, तो ये सिंपल है। सिंपल का मतलब है कि ऑलवेज लव करते हैं, हमेशा जीन को अपने साथ रोकने के लिए वो वो खुशी से इस काम को करते हैं या इस चीज को पसंद करते हैं कि जीन उनके साथ रहे। तो जब हम लोग सिंपल का वर्ब यूज करते हैं तो वो ऑलवेज के लिए होता है या परमानेंट के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द चिल्ड्रन आर लविंग हैविंग जीन स्टे विद अस। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो ये टेम्परेरी सिचुएशन है। हो सकता है कि पहले वो उनके पास ना रहा हो और अभी वो उसके साथ या फिर एंजॉय कर रहे हो। तो जो टेम्परेरी होती है या शॉर्ट पीरियड की सिचुएशंस होती हैं उनके लिए कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, We use present continuous when we talk about changes, development and trends. जब हम change की बात करते हैं, हम development की बात करते हैं और trend की बात करते हैं, तो हम present continuous form of verb को use करते हैं, हम simple को use नहीं करते। हम देखते हैं, the growing number of visitors is damaging the footpath. Is damaging, यहाँ पर हम लोगों ने continuous form of verb को लिया है। तो कंटिन्यूस जब चेंज कर रहे हैं ना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो चेंज का वॉइस बन रहा है। ठीक है, अब क्या है कि विजिटर्स आ रहे हैं और कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर वो आ रहे हैं और फुटपाथ यूज हो रहा है। तो अब जो फुटपाथ है ना वो डैमेज होना शुरू हो गया, तो मतलब उसके ऊपर चेंज आना शुरू हो गया। ठीक है, या कह लें कि उसकी जो डेवलपमेंट है वो उसकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई है। तो इसके लिए हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। आई एम बिगनिंग टू रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ टीचर। द नंबर ऑफ कार इज इंक्रीजिंग ऑन द रोड। ये भी चेंज की बात हो रही है। आप क्या करते हैं कि कोई भी चीज जो चेंज को, जो डेवलपमेंट को और जो ट्रेंड को शो करती है वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब में जाती है। नेक्स्ट है, when we tell a story or joke we often describe the main events using the present simple or past simple and longer background events using the present और past continuous। हम लोगों ने कहा था आपकी जो स्टोरी टेलिंग होती है ये या तो पास्ट में होती है या प्रेजेंट में होती है। फिर हम लोगों ने इसके दो इवेंट्स कर लिए थे, इवेंट 1 और इवेंट 2। एक इवेंट हम लोगों ने मेन इवेंट्स को कहा था और दूसरे इवेंट हम लोगों ने बैकग्राउंड इवेंट को कहा था। ठीक है, तो जो मेन इवेंट होता है वो सिंपल में जाता है और जो बैकग्राउंड इवेंट होता है वो आपका कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब में जाता है। और यही बात हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब की है कि आपके जो लॉन्गर इवेंट्स होते हैं या बैकग्राउंड इवेंट्स होते हैं वो उनके लिए हम लोग प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूस, अगर हम उसको प्रेजेंट में स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाएंगे, अगर हम पास्ट में स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे। मतलब जो लॉन्गर एक्शंस होते हैं और जो मेन इवेंट्स नहीं होते, बैकग्राउंड इवेंट्स होते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। अब लॉन्गर एक्शंस के लिए और परमानेंट एक्शंस के लिए और मेन इवेंट्स के लिए ये मैं प्रेजेंट सिंपल में बड़ी डिटेल के साथ बता चुकी हूँ, आप इसको वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शी गोज अप टू दिस मैन एंड लुक स्ट्रेट इनटू हिज आईज। ये सारा का सारा हम लोगों ने सिंपल में लिया है। ये मेन इवेंट है कि एक बंदी है वो गई, स्टोरी लास्ट टाइम जो हमने देखी थी, एक बंदी है वो मैनेजर के पास जाती है और डायरेक्ट उसकी आंखों में देखती है। मेन इवेंट क्या है कि एक फीमेल है जो मैनेजर के पास गई है और वो उसकी आंखों में जाकर देखती है। शी इज कैरिंग अ बैग फुल ऑफ शॉपिंग। अब उसके हाथ में एक बैग भी है जो शॉपिंग से भरा हुआ है। मेन इवेंट क्या है, मुलाकात, और उसका बैकग्राउंड इवेंट या उसके साथ सपोर्टिंग इवेंट वो क्या है कि उसके हाथ में बैग भी है। तो जो मेन इवेंट होता है वो सिंपल में जाता है और जो बैकग्राउंड इवेंट होता है या सपोर्टिंग इवेंट होता है वो आपका कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब में जाता है। नेक्स्ट चलते हैं,
We use present simple and continuous as we use in jokes and stories, in commentaries and giving instructions. जब हम जोक्स करते हैं, जब हम स्टोरीज सुनाते हैं और जब हम कमेंट्रीज देते हैं, ठीक है, और उसमें जब हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो वही बात है कि हम लोग उसके दो पार्ट्स करेंगे, एक मेन इवेंट होगा और एक बैकग्राउंड इवेंट होगा, जिसको हम सपोर्टिंग इवेंट भी कह सकते हैं। इनके लिए, बैकग्राउंड इवेंट के लिए या सपोर्टिंग इवेंट्स के लिए हम लोग कंटिन्यूस को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। When we want to emphasize that something is done repeatedly, जब हम इस चीज के ऊपर जोर देना चाहते हैं कि कोई चीज जो रिपीटेडली हो रही है, we can use the present continuous, हम present continuous यूज कर सकते हैं with the words like always, constantly, continuously or forever. Often we do this when we want to show that we are unhappy about it, including our own behavior. जब हम किसी सिचुएशन के बारे में अनहैप्पी होते हैं तो उसको हम कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्क में बताते हैं और उससे वो जाहिर होता है कि हम फॉर द टाइम बिंग हम इस चीज को लेकर खुश नहीं है। दे आर कॉन्स्टेंटली हैविंग पार्टीज अनटिल द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। अब ये एक ऐसी चीज है जिससे आप वक्ती तौर पर तंग हैं और आप इस सिचुएशन से खुश नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं। दे आर हैविंग, ठीक है, आर हैविंग ये आपका कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है। दे आर कॉन्स्टेंटली हैविंग पार्टीज अंटिल द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग। तो मतलब जब हम किसी सिचुएशन के लिए अनहैप्पी होते हैं तो उस सिचुएशन को बताते वक्त हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। अब हम करेंगे प्रैक्टिस, जिस तरह हम पहले जानते हैं कि हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, तो अभी देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ब्स, ठीक है, आपको एप्रोप्रिएट वर्ब यूज करनी है। यूज द सेम वर्ब, एक ही वर्ब आपको इस्तेमाल करनी है फॉर ईच सेंटेंस इन द पेयर। आपके पास जितनी भी ये फिलिंग द ब्लैंक्स है वो पेयर में है। यहाँ पर देखेंगे एक दो एक दो एक दो, अब उनमें एक एक फिलिंग ब्लैंक्स, ठीक है। आपने एक जगह सिंपल लगाना है और एक जगह कंटिन्यूस लगाना है। दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपने देखना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। It blank us a fortune at the moment to the art classes. It blank a fortunate to fly first class to Japan. तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्चून के साथ क्या होगा, यहाँ पर मेरा ख्याल है कॉस्ट आएगा। अगर हम यहाँ पर कॉस्ट लगाएं तो कहाँ पर सिंपल आएगा और कहाँ पर कंटिन्यूस आएगा, इस चीज का अंदाजा कैसे होगा। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट हम लोगों ने देखा था ये कौन सा वर्ब टाइम एक्सप्रेशन है। एट द मोमेंट टाइम एक्सप्रेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो हम यहां पर लेंगे इट इज कॉस्टिंग, इट इज कॉस्टिंग अस अ फॉर्चून एट द मोमेंट टू द आर्ट क्लास, के इस लम्हे में जो है हमारी किस्मत अच्छी चल रही है। तो हम लोगों ने कहां से डिसाइड किया, टाइम एक्सप्रेशन से। इट, अब देखते हैं यहाँ पर इज कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है या सिंपल आनी है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। फॉर्चुनेट टू फ्लाई फर्स्ट क्लास टू जापान, यहाँ पर हमारे पास कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं है, जबकि फ्लाई फर्स्ट क्लास टू जापान एक इवेंट है और इसमें कंटिन्यूस नहीं है, तो ये हमारा सिंपल में आएगा। इट कॉस्ट ऑफ फॉर्चून, इट कॉस्ट ऑफ फॉर्चून टू फ्लाई फर्स्ट क्लास टू जापान, और ये ऑलवेज सिचुएशन के लिए, वो जब भी जापान जाते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है। आई एंजॉय सिटिंग डाउन एट द एंड ऑफ द लॉन्ग डे एंड रीडिंग अ बुक, इट इज अ वंडरफुल बुक, आई ब्लैंक एवरी मोमेंट ऑफ इट, तो यहां पर आएगा एंजॉय, आई एंजॉय, ठीक है, एंजॉय ही यहां पर आएगा और यहां पर सिंपल आएगा, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगा।
यहाँ पर उसने कहा है कि आई एंजॉय सिटिंग डाउन एट द एंड ऑफ द लॉन्ग डे एट द रीडिंग बुक, इट इज वंडरफुल बुक। ठीक है, आई एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। वी हैव ऑलवेज वांट अ हाउस इन द कंट्री बट वी blank on where it should be when they agree with each other on so many important issues I can't understand why। नेक्स्ट है दे ब्लैंक नाउ ऑन रिलेटिवली माइनर मैटर्स। तो इन दोनों में क्या आएगा, कौन सी वर्ब आ सकती है? एग्री यूज करते हैं हम। अब आप बताएंगे, कोशिश करेंगे कि कहां पर हम अंदाजा लगा सके कि कहां पर कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और कहां पर सिंपल आएगा। वी हैव ऑलवेज वांट अ हाउस इन द कंट्री। अब ये जो ऑलवेज है, ऑलवेज किसका टाइम एक्सप्रेशन है? ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल का टाइम एक्सप्रेशन है, तो इसमें हमारे पास एग्री आएगा। बट वी एग्री ऑन वेयर इट शुड बी, यहां पर आएगा वी डू नॉट एग्री। वी हैव ऑलवेज वांट अ हाउस इन द कंट्री बट, यहां पर कौन सी वर्ब आएगी? ऑन वेयर इट शुड बी। When they agree with each other on so many important issues, I can't understand why। नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल दे ब्लैंक नाउ ऑन रिलेटिवली मैटर्स। इन दोनों में कौन सी वर्ब आएगी? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिसएग्री बनता है, डिसएग्री की वर्ब आएगी। अब हमने ये डिसाइड करना है कि कहाँ सिंपल आएगी और यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ आएगी। तो उसके लिए यहाँ पर है हमारे पास ऑलवेज, जो कि हम जानते हैं कि एक प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का एक्सप्रेशन है, टाइम एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल की ही वर्ब आएगी, तो डिसएग्री ही आएगा। नेक्स्ट में देखते हैं दे नाउ। अब नाउ कौन सा है? नाउ जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब का टाइम एक्सप्रेशन है, तो यहां पर आएगा दे आर डिसएग्रीइंग। नेक्स्ट देखते हैं विद ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट पीपल ब्लैंक टू यूज रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स। उसका सेकंड पार्ट है ही डजंट लाइक पब्लिसिटी एंड ब्लैंक टू स्टे फर्मली इन द बैकग्राउंड। अब इन दोनों में डिसाइड करेंगे कौन सी वर्ब आ सकती है। प्रेफर, यहां पर प्रेफर आ सकता है। अब कहां पर कंटिन्यूस आएगी और कहां पर सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा? विद ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट, ये चेंज की बात हो रही है। ग्रोइंग कंसर्न, अब एनवायरमेंट है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, तो जब चेंज की बात होती है तो हम कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। पीपल यूज टू रिसाइकल पेपर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरे सेंटेंस में कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टू लगा है और हमें पता है इससे पहले जब हम टू यूज इन्फिनेटिव करते हैं उससे पहले हमारे पास V1 ही आता है, तो यहाँ पे प्रेफर आएगा। He doesn't like publicity and firmly in the background। यहाँ पर सारा टेंस सबके पास प्रेजेंट सिंपल का है और हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब की कोई भी टाइम एक्सप्रेशन नहीं है, तो यहां पर भी सिंपल ही आएगा, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगा। प्रेफर्स। नेक्स्ट है कैन आई स्पीक टू डॉर्थे, शी अ शावर।
शी ब्लैंक अ शावर, कैन आई टेक अ मैसेज, माई ब्रदर, नेक्स्ट इसकी है ब्लैंक 3 चिल्ड्रन ऑल द टाइम्स। यहाँ पर हैव आएगा। अब हमें डिसाइड करना है कहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म आएगी और कहाँ पर सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। कैन आई स्पीक टू डॉर्थी, शी इज हैविंग, ये ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूस एक्शन है तो यहाँ पर आएगा शी इज हैविंग। शी इज हैविंग अ शावर, कैन आई टेक अ मैसेज, माई ब्रदर हैव 3 चिल्ड्रन, यहाँ पर हैव आएगा, यहाँ पे सिंपल आएगा क्योंकि हैव 3 चिल्ड्रन ये परमानेंट सिचुएशन है, उसके 3 बच्चे हैं तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है, ये कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब में नहीं जा सकती। ऑल्दो ही ब्लैंक 3 कार्स, यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ देम एक्सट्रीमली ओल्ड, यहाँ पर आपके पास सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी लेकिन वर्ब डिसाइड करने वाली है। इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल ब्लैंक द हाउस दे लिव इन, और यहाँ पर ट्रेंड की बात हो रही है तो यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी यूज हो सकती है, ऑन, ऑनरशिप की बात हो रही है तो यहाँ पर ऑन आएगा। यहाँ पर हम डिसाइड कर चुके हैं सिंपल आएगा। ऑल्दो ही ऑन, ही है तो ऑन जाएगा। ऑल्दो ही ऑन 3 कार्स, all of them are extremely old, in north of the country fewer and fewer people owning the house they live in। ओके कंप्लीट हो गया। ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसके हम लोगों ने यूज किए। उम्मीद है कि आप लोगों को ओके ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसके हम लोगों ने इस्तेमाल सीखे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।